वेलकम टू जेएमएस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर के जो मेन कैरेक्टर हैं उनको हम इस वीडियो में देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिंथेटिक फाइबर। 4 टाइप के हमारे सिंथेटिक फाइबर हैं, वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो जो सिंथेटिक फाइबर हैं उनके क्या क्या कैरेक्टर्स होंगे। फर्स्ट, ये लॉन्ग ड्यूरेबल होते हैं। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर है लॉन्ग ड्यूरेबल, मतलब इनका लाइफ टाइम लॉन्ग चलता है सिंथेटिक फाइबर का। ठीक है, सेकंड हो जाएगा लॉन्ग ड्यूरेबल के बाद ये इजी टू हैंडलिंग, इजी टू हैंडलिंग, इनको हम हैंडलिंग इजी से कर सकते हैं। मतलब ये जो नेचुरल फाइबर है उनकी तरह नहीं होते बिल्कुल भी। तो सिंथेटिक फाइबर के ऊपर अगर मान लो किसी तरीके का कोई दाग है, वॉशिंग में इजी रहता है फर्स्टली तो। ठीक है, दाग है उनको भी हम इजीली हैंडल कर सकते हैं क्योंकि ये हल्के होते हैं। ठीक है, इजीली ड्राई, इजी टू ड्राई, ड्राई करने में भी इजी है। सिंथेटिक फाइबर नेचुरल फाइबर से जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, लाइट वेट, इनका जो भार होगा वो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि हम हल्के होते हैं देन नेचुरल फाइबर। ठीक है, बर्निंग का केस मैंने एक डिफरेंस बताया था कि जो सिंथेटिक एंड नेचुरल फाइबर में बर्निंग के केस में एक डिफरेंस है, तो वो आप जरूर देख लेना हमारी जो पिछली वीडियो है उसके अंदर। तो इस वीडियो का मैं लिंक आपको इसमें दे दूंगा, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, इस जो इस फाइबर के कैरेक्टर्स हैं ये हमें बताते हैं कि ये जो फाइबर है, ये जो फाइबर है हर चीज में इजी है बट इन्वायरमेंटली हार्म है। ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेबल होगा, स्ट्रॉन्ग भी होगा। ठीक है, इसको हम स्ट्रॉन्ग भी मान सकते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग भी होगा। फॉर एग्जांपल हम नाइलॉन का एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं जिसकी रस्सियां बनती है। ठीक है, पैराशूट बनते हैं, अम्ब्रेला के अंदर भी यूज हो सकता है। इजी टू हैंडलिंग, हैंडलिंग के लिए भी इजी रहेगा। इजी टू ड्राई, ड्राई भी हम इसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, और वेट भी इसका क्या होता है, लाइट होगा। ठीक है, इजी टू वॉश, इसके अलावा इजी टू वॉश, जल्दी कौन सा धुल जाएगा, सिंथेटिक फाइबर बहुत जल्दी धुल जाता है। ठीक है, तो ये वॉशिंग के अंदर भी बहुत ही इजी रहेगा। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं प्लास्टिक्स। ठीक है, जो सिंथेटिक फाइबर है फैमिलियर में हमने देखा होगा, जो हमारे फैमिलियर एग्जांपल हैं ऑफ प्लास्टिक कौन कौन से हैं। प्लास्टिक की चेयर को हम यूज करते हैं, टेबल को हम यूज करते हैं, यहाँ तक कि हम स्पून भी प्लास्टिक की यूज करते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक है वो क्या है, इजी टू हैंडल एंड ड्यूरेबल है। प्लास्टिक के एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, बट प्लास्टिक है ऑल्सो अ सिंथेटिक फाइबर, ऑल्सो अ सिंथेटिक फाइबर। तो इसकी तरह ही ये बिहेव करेगा, इसका बिहेव भी कैसा होगा, बिल्कुल सिंथेटिक फाइबर के जैसा होगा। बट जो प्लास्टिक की अरेंजमेंट है वो सिंथेटिक फाइबर से थोड़ी सी डिफर होगी। ठीक है, प्लास्टिक की जो अरेंजमेंट है वो सिंथेटिक फाइबर से, जो अरेंजमेंट होगी प्लास्टिक की वो सिंथेटिक फाइबर से डिफर। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ सिंथेटिक फाइबर डिफरेंट फ्रॉम प्लास्टिक। ठीक है, मतलब प्लास्टिक की जो अरेंजमेंट होगी वो सिंथेटिक फाइबर से डिफर होगी। अब इस केस में इसी की जो अरेंजमेंट है उसके बेस पे जो हमारा प्लास्टिक है उसको हमने दो भागों में बांट दिया है। ठीक है, उसको दो एग्जाम्पल के अंदर हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, प्लास्टिक है कौन कौन सा हो सकता है, लीनियर प्लास्टिक या फिर क्रॉस लिंक्ड प्लास्टिक, क्रॉस लिंक्ड प्लास्टिक। ठीक है, तो यहां पे हम इनको समझेंगे थोड़ा सा, हम एक एग्जांपल देख सकते हैं। ठीक है, रोड देखे होंगे जो सिंपल यूं, ठीक है, सड़क अगर सीधी जा रही होती है बिल्कुल,
बिल्कुल सीधा रोड जा रहा है, तो ये रोड कैसा है, बिल्कुल स्ट्रेट है, तो हम इसको लीनियर बोल देते हैं। ठीक है, अगर इसी रोड पर क्या हो, बीच में से कोई दूसरे रोड कनेक्ट होने लगे यहाँ पे जगह जगह पे, ठीक है, यूं, तो हम उनको क्या बोल देते हैं, क्रॉसिंग। क्या बोल देंगे इनको हम, क्रॉसिंग बोल देंगे। तो ये रोड पर क्या हो जाएगी, क्रॉसिंग हो जाएगी एक तरीके की। तो ऐसा ही इनके अंदर है, ऐसा ही सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक के अंदर लीनियर एंड क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर के अंदर आता है। अब लीनियर एंड क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर आप इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, प्लास्टिक में जो मोनोमर यूनिट मैंने बताई थी, इसके अंदर मोनोमर यूनिट होगी वो बिल्कुल लीनियर चेन के अंदर अरेंज होगी। लीनियर चेन कैसे, लीनियर चेन, एक माला है, माला के अंदर हम मन के डाल रहे हैं, मन के डाल रहे हैं, तो वो क्या बन गई हमारी, एक लीनियर चेन बन गई। ये प्लास्टिक की लीनियर चेन बोल सकते हैं। इसके अंदर हमारी जो मोनोमर यूनिट है वो आपस में एक लीनियर चेन के अंदर अरेंज्ड है। ये सारी की सारी मोनोमर यूनिट है और एक लीनियर चेन के अंदर अरेंज्ड है। ठीक है, ऐसा ही क्रॉस लिंक्ड में होगा। क्रॉस लिंक्ड में दो चेन आपस में अरेंज होगी और दोनों चेन के बीच में लिंक होगा, जिसको हम बोल देते हैं क्रॉस लिंक। ठीक है, दो लीनियर चेन आपस में कुछ लिंक बनाएगी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, क्रॉस लिंक लीनियर चेन। ठीक है, ये यहां से यूं चिपक जाएगी इसके साथ, एक लिंक यहाँ पे बन गया। हर एक मोनोमर यूनिट आपस में क्या बना लेगी, लिंक बना लेगी, इसीलिए इसको हम क्रॉस लिंक्ड सिंथेटिक फाइबर या प्लास्टिक बोल देते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक आर्टिकल हम देखते हैं अलग अलग शेप के होते हैं। ठीक है, प्लास्टिक आर्टिकल बहुत सारे हम देखते हैं जो डिफर शेप हो गई, डिफरेंट शेप। क्यों होती है डिफरेंट शेप? अगर लीनियर चेन हो तो उनकी शेप को डिफरेंट करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगर क्रॉस लिंक्ड हो तो शेप को हम इजीली डिफर बना सकते हैं। तो इसी के बेस पे जो प्लास्टिक आर्टिकल हैं उनकी शेप डिफर हमें मिलती है। तो नेक्स्ट में चलते हैं एक बार। तो प्लास्टिक के बारे में डिस्कस है। प्लास्टिक की कोई चीज को अगर हम घर पे डैमेज कर देते हैं तो रिसाइकल भी इजीली हो जाता है। इसका एक बड़ा फायदा है प्लास्टिक का, चीप है, हल्का होता है, टूटने फूटने पे मरम्मत तो नहीं हो पाती इसकी, बट ये रिसाइकल जरूर हो जाता है। ठीक है, प्लास्टिक रिसाइकल हो सकता है। और डिफर हमें कलर शीट मिलती है। डिफर कलर में प्लास्टिक जो होगा, प्लास्टिक हमें डिफरेंट कलर के अंदर मिलता है। डिफरेंट कलर्स के अंदर हमें प्लास्टिक मिलेगा। ऐसा ही एक प्लास्टिक है पॉलीथीन। पॉलीथीन, ठीक है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। व्हाट इज पॉलीथीन? पॉलीथीन, तो पॉलीथीन में आ जाएगा, पॉली का मतलब बहुत सारी यूनिट, पॉली मतलब मैनी यूनिट ऑफ इथीन। ठीक है, इथीन की बहुत सारी यूनिट है जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं। वो क्या बनाती हैं, एक बहुत बड़ा मतलब चेन बना देती हैं। इथीन की बहुत सारी यूनिट आपस में एक चेन का निर्माण कर देती हैं। ये चेन हो गई इस तरीके से, इसके ऊपर इथीन की यूनिट लगी हुई है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, पॉलीथीन। ठीक है, ऑल्सो अ प्लास्टिक, ये भी क्या है, प्लास्टिक है। पॉलीथीन भी क्या है, प्लास्टिक है। इजी टू हैंडल, बहुत हल्का होता है, इजी होता है हैंडलिंग के लिए। मोस्टली हम पैकिंग के लिए इसको यूज करते हैं, पॉली बैग को। ठीक है, पॉली बैग के रूप में इसको यूज करते हैं। तो
जो प्लास्टिक है पॉली बैग वगैरह के अंदर यूज़ करते हैं, वाटर बोतल के वगैरह के अंदर हम यूज़ करते हैं। यूजेस देख लेते हैं एक बार प्लास्टिक के क्या क्या यूजेस हैं। प्लास्टिक कहाँ कहाँ यूज होता है वो हम अभी देख लेते हैं। तो प्लास्टिक यूज, ठीक है, प्लास्टिक कहाँ कहाँ यूज होगा? वेरियस चेयर बनाने में, वाटर रिजर्वायर बनाने के अंदर जैसे कि बॉटल्स, टब, ठीक है, इन चीजों को बनाने में भी प्लास्टिक का यूज होता है। इसके अलावा प्लास्टिक शीट्स, फाइबर, प्लास्टिक शीट फाइबर होता है, ठीक है, उसको हम कहाँ यूज करते हैं? गेट वगैरह पे, ठीक है, डेकोरेशन के लिए घरों पे प्लास्टिक शीट, चादर, पॉलीथीन एक बहुत बड़ा एग्जांपल है पॉलीथीन, ठीक है। तो इनको हम वेरियस चीज के लिए यूज करते हैं। तो प्लास्टिक जब इस तरीके से रहता है तो वो हीट के थ्रू भी चेंज हो सकता है, ठीक है। प्लास्टिक के ऊपर अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट हो सकता है? तो टेम्परेचर क्या करता है, प्लास्टिक को ऊपर अगर हम टेम्परेचर डाल रहे हैं तो टेम्परेचर क्या इफेक्ट करेगा प्लास्टिक के ऊपर? सिंपल सी बात है कि जो अब जब हम टेम्परेचर को प्लास्टिक पर डालेंगे तो क्या होगा? प्लास्टिक डिफॉर्म्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, प्लास्टिक डिफॉर्म्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी के बेस पे, टेम्परेचर के बेस पे प्लास्टिक होंगे दो टाइप के। कौन कौन से? थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है हम वो देखते हैं। ऐसे प्लास्टिक जो इजीली डिफॉर्म्ड हो जाए ऑन हीटिंग, ठीक है, इजीली डिफॉर्म्ड, इजीली डिफॉर्म्ड ऑन हीटिंग। ऐसा प्लास्टिक है जिसको हमने हीट कर दिया और वो इजीली डिफॉर्म्ड हो गया। प्लास्टिक बोतल को कभी आप हीट करके देखना, वो क्या हो जाएगी? अंदर से बेंड हो जाएगी एक तरफ, ठीक है। वो थोड़ा सा हीट देती है एकदम से अंदर को बेंड हो गई, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इजीली डिफॉर्म्ड। डिफॉर्म्ड मतलब उसके ऊपर प्रेशर लग जाना, उसकी शेप का चेंज हो जाना, ठीक है। उसके मॉलिक्यूल का जो टेम्परेचर का इफेक्ट है उसके मॉलिक्यूल के ऊपर पड़ता है, सीधा मोनोमर यूनिट के ऊपर, ठीक है। तो इसी कारण जो मोनोमर यूनिट है उनकी काइनेटिक एनर्जी वगैरह के कारण वो चेंज हो जाती है उनकी शेप, ठीक है। तो जिनकी शेप चेंज हो जाए ड्यू टू हीटिंग आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। इसके एग्जांपल में आ जाएगा पॉलीथीन। पॉलीथीन को हम थोड़ा सा हीट करते हैं तो वो बेंड हो जाता है, ठीक है, एग्जांपल में आ जाएगा पॉलीथीन। इसके अलावा पीवीसी, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी पॉलीविनाइल क्लोराइड, आर द थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। ये मोस्टली यूज किए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज वगैरह के अंदर, जो प्लास्टिक आता है उनके लिए यूज होते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात करें तो इसके अंदर आ जाएगा हमारा कि थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक है ये डिफॉर्म्ड नहीं होता, कैन नॉट डिफॉर्म्ड, ये डिफॉर्म्ड नहीं होता। डिफॉर्म मतलब एक बार इसको जो शेप मिल गई वही शेप रहेगी इसकी फर्दर। हीट कर लो इसको, ये डिफॉर्म नहीं होगा। मोस्टली जो हम घरों पे हीट कर देते हैं वो हीट करने पे इसकी जो शेप है उसके ऊपर नो चेंज, नो चेंज ऑन शेप, ठीक है, शेप के ऊपर कोई भी इसके चेंज नहीं आएगा, ठीक है। एक चीज हो सकती है ये सॉफ्ट हो सकता है ऑन हीटिंग, हीटिंग के बाद ये कैसा हो जाएगा? सॉफ्ट हो जाएगा। कौन सा? जो हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक।
थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को अगर हम हीट करते हैं तो ये सॉफ्ट जरूर हो जाएगा, बट ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसके दो एग्जाम्पल हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एग्जाम्पल देखें तो दो एग्जाम्पल हो सकते हैं, मेलामाइन फर्स्ट एग्जाम्पल, बैकेलाइट, मेलामाइन एंड बैकेलाइट, इसके दो एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो मेलामाइन कहाँ यूज होता है मोस्टली एंड बैकेलाइट कहाँ यूज होता है? मेलामाइन वगैरह जो हमारे बटन बन के आते हैं घर पे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वाले बटन होते हैं जो स्विच वगैरह, उनके अंदर मेलामाइन का यूज होता है, जो हीटिंग के थ्रू इजीली उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। बैकेलाइट जो हमारा कुकर देखा होगा आपने, उसका जो हैंडल होगा वो बैकेलाइट का बना होता है, कुकर हैंडल, कुकर हैंडल, क्योंकि अगर वो बैकेलाइट का ना बना हुआ हो तो वो जो लोहा है गर्म करके उसको पिघला सकता है, उसकी शेप चेंज हो सकती है। तो कुकर के हैंडल को गर्म भी कर दें तो उसकी शेप के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला इतना जल्दी। ठीक है, तो ये कुछ एक एग्जाम्पल थे थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक के। इसके अलावा यूजेस ऑफ प्लास्टिक आते हैं कि हम प्लास्टिक को एज अ चॉइस मटेरियल क्यों यूज करते हैं। प्लास्टिक हमारे लिए एज अ चॉइस मटेरियल क्यों है? फर्स्ट थिंग, हर एक पर्सन की आज पसंद कौन है? प्लास्टिक है। हर एक पर्सन पसंद करना चाहता है प्लास्टिक को। क्यों कर रहा है वो? ऐसा क्यों है इसके पीछे? वो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट मेन, ठीक है, जो यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। तो दो दो नंबर के क्वेश्चन तो हमारे यहाँ से बन रहे हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। ठीक है, तो इस चॉइस का जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर होगा। तब तक आप देखते रहिए JMS।